जब बाकी ये मैसेजेस आ रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी भावलपुर को खाली करा रही है, तो यहां से मसूद अजहर की फैमिली क्यों नहीं गई? क्योंकि उनके मन में था कि हम ऐसे सेफ जोन में हैं कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। और ये एक मैसेज बहुत तगड़ा गया उनको कि आप कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर कोई सेफ जोन नहीं है। हमारे कोई भी अंग जो सेना के अंग है, सशस्त्र सेना के अंग है, किसी भी वेपन सिस्टम के साथ आपको वहां पे ढूंढ लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और ये एक बहुत प्राइड की बात है हमारे देश के लिए कि हमने भी एक इंसान को खोया था उस टाइम पे। और बहुत प्राइड की बात है कि इतना बड़ा हाईजैकिंग इंसिडेंट जहां पे गवर्नमेंट को एक नॉन टेररिस्ट मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, तो उसका बदला आज पूरा हो गया। बहुत खुशी का दिन है सर, और बहुत गर्व का दिन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतने बड़े आतंकवादी हमलों के पीछे जो आदमी था, उसको भारत ने मार गिराया। इसे अमेरिका भी नहीं मार पाया था। ये मैं आपको बताता हूं, डेनियल पर्ल पत्रकार थे अमेरिका के, पाकिस्तान में जाकर के उनकी हत्या कर दी गई थी गला काट के। उसके पीछे भी ये जैश-ए मोहम्मद था, उसके पीछे वो उमर सईद भी था, जिसको भारत की जेल से मसूद अजहर के साथ किसी हाईजैक के बाद छुड़वा लिया था इन लोगों ने। उस वक्त हमें उसको छोड़ना पड़ा था। वो अभी फिलहाल पाकिस्तान की जेल में, लेकिन मौज कर रहा है। लेकिन ये आदमी, बिल्कुल ठीक बताया सर ने, ये आदमी तो अपने घर में रहता था, नाम के लिए मदरसा था, वहां आतंकवादी ये बनाता था और उनका कमांडर था। और इसके आसपास पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे इसके हेडक्वार्टर के पास, कि भारत की कोई मिसाइल का हमला कोई इसको छू ना पाए। उसके बावजूद इसको जाकर के मारा है। सिन्हा साहब देखिए, एक चीज मैं, क्योंकि आपके दर्शक और बच्चे जो अभी हैं, जो जवान हो रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उनको समझने की चीज है। देखिए, मसूद अजहर हमारे जेल में था। बहुत तगड़े ऑपरेशंस के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद उसको पकड़ा गया था, उसको जेल में डाला था। और रऊफ अजगर भी पकड़ा गया था और हमारे जेलों में रहा है। जब ये हमारी सिस्टम्स का ये कमजोरी है, कसाब की तरह, कि हम लंबा समय लगाते हैं इनको पनिशमेंट देने के लिए, तो इतनी नासूर बन जाता है कि इतने लंबे समय तक, ये आपको 99 की बात हो रही है और आज हम 2025 में हैं, और वही एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाता है पाकिस्तान के लिए और लश्कर तौयबा खड़ा होता है। देखिए, इसकी दूसरी बात, जब ये हाईजैक हुआ था, यदि आपके पास समय है तो थोड़ा, क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस हैं इसके, तो ये एयरक्राफ्ट फोर्स किया गया था अमृतसर में उतरने के लिए, और फिर यहां से दुबई गया था, और दुबई से फिर ये कंधार पहुंचा था। उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ मानता था और पूरे तालिबान पाकिस्तान के साथ थे। परिस्थिति 25 साल में इतनी बदल गई, वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ इंडिया ने काट दिया। आज मैस्लिन साहब हैं, ये देखिए, वहां पर जो चीजें हैं, आज डूलन राइट से उनको खतरा हो गया। ये चीजें 25 साल में हुई, और ये जो चीजें हो रही हैं अदृश्य हैं, मगर भारत के लोगों को आपके माध्यम से इसको जानने की जरूरत है। यदि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, डूलन राइट के ऊपर में जो पाकिस्तान आज चिल्ला रहा है, ये सच्चाई है कि उसके देश के अंदर से ये चीजें हो रही हैं। यदि आप बताइए, लाहौर में 4 कोर है, गुजरांवाला में 3 कोर है, जो उनके प्रवक्ता बोल रहे थे, मुरूद के उसके बीच में, और वहां ड्रोनें गिर रही हैं जिसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर की है। तो ये ड्रोन वहीं अंदर से ही चलाई जा रही है, कोई इस भारत से तो नहीं आ रही है। तो वहां, और आपने एक बहुत बड़ी बात बताई, सकड़गल जो आपने बताया, वो सकड़गल बल्ज है, जो वहां पर चीजें जो कह रहे हैं ना, वहां से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं जी। उनको ये डर है कि ये कट करके भारत में नहीं आ जाए। एक बार सर देवेंद्र पराशर के पास हम चलेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। या जैसा मैंने आपका कहा कि इसको तो अमेरिका भी ढूंढ रहा था। 2002 में उसके नागरिक डेनियल पर्ल की हत्या करने वाले उमर सईद का साथ दिया था इसने। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, और ये इस मामले में अगर आप देखें तो ये सिर्फ भारत का अपराधी नहीं था, बल्कि अमेरिका का अपराधी था, ज्यूइश कम्युनिटी का था, अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी के थे। और तीसरी चीज़ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए भी बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि इस जर्नलिस्ट का इस तरह से पाकिस्तान में हत्या किया गया। उसका जो मास्टरमाइंड है, उसको अगर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा इसको नेस्तनाबूद किया, तो समझा जा सकता है कि इन तीनों ही जगहों के लिए एक कितना बड़ा न्याय है। जिस काम को इतने सालों तक अमेरिका नहीं कर पाया, जिस काम को जिस कम्युनिटी का, क्योंकि ये मूल तरह से तो इजराइल इतने सालों तक नहीं कर पाया, उसे भारत ने
पाकिस्तान में जाकर करके दिखाया। और न सिर्फ इससे मारा, इसको मारने का मतलब है कि जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल हेड को मारा आपने, इसको मारने के साथ साथ इसका जो बेटा है हुजैफा, उसे भी मारा गया। मतलब अगला जो ऑपरेशनल हेड हो सकता था उसे भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा खत्म किया है। और एक दूसरी चीज और आप देखें कि जो बड़ा दिलचस्प है कि पिछले दिनों आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे थे, अनमैन्ड कोई बिना नाम बिना कोई चेहरा कोई व्यक्ति आया, गोली चला के आतंकवादियों को मार के जाता था। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने उसी तरह की स्थिति क्रिएट कर दी है और उन जगहों पे अब जगह ड्रोन ने ले लिया है और इस तरह से एक एक करके आतंकी मारे जा रहे हैं। सौरभ जी, इससे लेकिन इसे राऊफ अजहर के मारे जाने पर एक बड़ी बात देखें, हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारी मिसाइलें, रॉकेट्स, बम जो भी था वहां गया और हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। उसमें बहुत से लोग मारे गए। आज बताया गया भारत सरकार के एक मंत्री की तरफ से कि 100 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए, आम लोग नहीं, आतंकवादी। ये अभी तक हमें बताया गया था, लेकिन कामयाबी देखिए भारत की। चुन के इंटेलिजेंस के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारा हमला कहां होगा, किसके ऊपर होगा और वो कितना हाई वैल्यू टारगेट है, ये सब जानने के बाद बहुत केयरफुली वो टारगेट सिलेक्ट किया गया और उस पर हमला किया गया। और जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने किया। इस आदमी का मारे जाने का मतलब है कि ये सारी जानकारी भारत के पास होगी और बहुत प्रोटेक्टेड आदमी था।